गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हनीशकल का जो 6 क्लास का हनीशकल जो है उसका 5th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ठीक। इसको चैप्टर्स को शुरू करने से पहले इसमें जो बिफोर यू रीड लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि पहला पॉइंट है कि डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। कह रहा है बैंडेज है, क्रच है, क्रिपल है, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। ये कह रहा है कि इन मीनिंग को जो है देखते हैं कि बैंडेज क्या होता है। बैंडेज आप लोग जानते हैं। क्रच मीन्स बैसाखी होती जिस पे जो जिनका पैर सही नहीं होता, पैर ख़राब होता है तो बैसाखी लेके चलते हैं। क्रिपल मीन्स अपंग होते हैं। क्रिपल मीन्स क्या होता है? अपंग, जो मतलब किसी भी उससे हैंडीकैप्ड होते हैं उनको क्रिपल कहा जाता है। ऑनर जानते हैं आप लोग कि ऑनर जो भी चीज़ें हैं स्वाभिमान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ऑनर है। ठीक है। मिसफॉर्चून मतलब कि दुर्भाग्य। सिस्टम, कोई सिस्टम होता है जिस सिस्टम से कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है उसको सिस्टम बोलते हैं। फिर कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा सा अलग इसमें फ्लेवर है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग है। इसमें इस स्कूल में ये सिखाया जाता है या स्कूल इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कैसे एक दूसरे का जो मिसफॉर्चून होता है, जो दुर्भाग्य होता है, कि कैसे समझते हैं। अगर कोई ब्लाइंड है तो ब्लाइंड की क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो दूसरा कोई जो हैंडीकैप्ड होता है, जैसे पैर से अगर पैर लंगड़ा है वो या गूंगा है, लेम है, तो कैसे उस चीज़ को समझ पाता है, उस परेशानी को समझ पाता है। ये सब चीज़ें इसमें जो है बताई गई हैं। थोड़ा सा टचिंग चैप्टर है कि जो टच करता है दिल को। ठीक है। कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। जो अदर स्कूल्स होते हैं वो ये स्कूल कैसे डिफरेंट है। ठीक है। ये इस चैप्टर में दिखाया गया है। शुरू करते हैं। राइटर है वो कह रहा है कि आई हैड हेयर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। कह रहा है कि हमने बहुत सुना था। आई हैड हेयर्ड ए ग्रेट डील कि जो है एक बड़ी चीज़ है। मिस बीम के स्कूल के बारे में हमने कह रहा कि हम बहुत सुने थे। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। हम अभी तक केवल सुने थे, लेकिन हमको जो लास्ट वीक में पिछले सप्ताह हमको चांस मिला, मौका मिला मिस बीम के स्कूल को विज़िट करने का। ठीक है। वहाँ पे हमने देखा, वहाँ हम गए, देखे, सब कुछ देखे, हमको एक मौका मिला। कह रहा कि व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। कह रहा हम जब वहाँ पहुँचे, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वाज नो वन, वहाँ पे और कोई नहीं था। इन साइट, जो वहाँ पे जब हम देखे तो वहाँ पे कोई नहीं था, बट लेकिन एक गर्ल ऑफ अबाउट 12, एक 12 साल की लड़की के अलावा और वहाँ पे कोई नहीं था। केवल 12 साल की एक लड़की थी वहाँ पे। हर आइज़ वेयर कवर्ड विथ बैंडेज, उसकी जो आँखें थीं वो बैंडेज, उसी आँखों पे बैंडेज बंधा हुआ था। एंड सी and she was being led carefully between the flower beds by a little boy। कह रहा है कि जो है वो लाई जा रही थी एक छोटे से बच्चे द्वारा। बिटवीन द फ्लावर बेड्स, जो फ्लावर बेड्स थे मतलब कि किनारे किनारे फ्लावर्स लगे हुए थे, उसके बीच से उसको एक छोटा बच्चा था, उसको लेके आ रहा था, लेड करके, मतलब जो उसको पकड़ के लेके आ रहा था। हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो कि लगभग 4 साल का था। वो बच्चा कितने साल का था? 4 साल का था।
जो कि उस लड़की को लेके आ रहा था जिसके आँखों पे बैंडेज बंधा हुआ था। सी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड इट लुक लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम। जब वो रुकी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उससे पूछ रही है, उस बच्चे से, कि हु हैड कम। सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, कि कौन यहाँ पे आया है, उस बच्चे से वो पूछी, ऐसा प्रतीत हो रहा था इसको, राइटर को। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, ऐसा लग रहा था कि वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बच्चा जो है हमको डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ कोई है जो है आया है। देन दे पास्ट ऑन, उसके बाद वो लोग पास्ट ऑन, मतलब कि वो लोग गुजर गए, वहाँ से निकल गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम जो है वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, वैसे ही थी जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे हम आशा रखते थे कि हाँ ऐसी होंगी, वो वैसे ही थी। मिडिल एज्ड, मतलब कि जो है अधेड़ उम्र की थी। फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब कि जो उनकी पूरी अथॉरिटी थी, ठीक है। येट काइंडली, काइंडली जो थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार भी थी, मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग भी थी उनकी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे वो ग्रे होने शुरू हो गए थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ये होमस्टिक चाइल्ड। कह रहा कि सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, उनका जो फिगर था प्लम्प फिगर था, दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग, जो कि कंफर्टिंग टाइप में था। जैसे प्लम्प मीन्स यहाँ पे लिखा भी है स्टाउट या प्लेजेंटली फैट, थोड़ी सी मोटी थी, प्लम्प फिगर था उनका। कंफर्टिंग टू ये होमस्टिक चाइल्ड, मतलब इस तरह से होमस्टिक चाइल्ड कह रहा है कि होमस्टिक चाइल्ड। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, कि उनका टीचिंग मेथड क्या है। चूँकि वो जो है हैंडीकैप का स्कूल था, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से टीचिंग होती थी हमने पूछा उनसे। विच आई हैड हेयर वेयर सिंपल, जो कि हमने सुना हुआ था, आई हैड हेयर वेयर सिंपल, वो कि मतलब सिंपल थे, एकदम साधारण था। फिर कह रहा कि नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। नो मोर देन इज़ नीडेड, मतलब कि जो है कुछ और ज़रूरत नहीं है, टू हेल्प देम, उनको हेल्प करने के लिए, टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। ये जो है सीखने के लिए कि चीज़ों को कैसे की जाती हैं, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, बताइए कि सिंपल स्पेलिंग देखना, एडिंग करना, सब्ट्रैक्टिंग करना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल सिंपली जो है एडिंग है, सबट्रैक्टिंग है, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग है। वो कह रहे हैं कि द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग, बाकी जो होता है वो पढ़ने से हो जाता है, टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और इंटरेस्टिंग टॉक्स से भी, मतलब कि जो इंटरेस्टिंग बातचीत होती है, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल। इसके लिए क्या होता है, उस दौरान जो है सबको शांत बैठना होता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को शांत रखना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली और कोई लेसन्स नहीं है, मतलब कि जो उनको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बारे में बताई वो केवल यही सब किया जाता है, ठीक है। फिर है द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज ए टीच thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? कह रहा the real aim of this school is not so much to teach thought. जैसे और स्कूल होते हैं, उस स्कूल की कंपैरिजन में उन्होंने बताया कि इस स्कूल में जो रियल एम है, वास्तव में जो उनका मोटो है, एम है, ऑब्जेक्ट है,
आप दिस स्कूल, इस स्कूल का इज़ नॉट सो मच टू टीच, बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं थॉट के लिए, एज टू टीच थाटफुलनेस। ठीक है, कि वो बच्चे थाटफुलनेस हो जाएं, इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा इनका एम नहीं है। काइंडनेस टू अदर्स, मतलब कि दूसरों के लिए दयालु होना, या फिर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, या फिर जो है एक रिस्पॉन्सिबल, एक जो है जिम्मेदार सिटीजन्स, नागरिक होना। फिर उन्होंने कहा कि लुक आउट ऑफ द विंडो मिनट विल यू, कह रहे हैं कि जो है कि आप विंडो के बाहर देखिए, क्या आप देख सकते हैं विंडो के बाहर? उन्होंने कहा, मिस बीम ने, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन। राइटर ने कहा कि मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक, जो कि दिख रहा था एक लंबा सा गार्डन, एंड ए प्लेग्राउंड, और एक प्लेग्राउंड दिख रहा था एट द बैक, उसके पीछे। व्हाट डू यू सी, फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि आपको क्या दिखा। ठीक है, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड। तो राइटर ने कहा कि हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत जो है ग्राउंड है, एक मैदान है, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और ढेर सारे जॉली मतलब खुश बच्चे हैं। इट पेन्स मी, इससे हमको जो है थोड़ा सा दर्द हुआ, मैं थोड़ा सा जो है ग्रीफ महसूस किया। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। क्यों? क्योंकि वो जो थे खुश भले ही थे, लेकिन वो हेल्दी नहीं थे, पूरी तरह से हेल्दी नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे, और एक्टिव लुकिंग नहीं थे। सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, वो सारे के सारे हेल्दी नहीं थे, मतलब कि बहुत अच्छे हेल्दी नहीं थे, और एक्टिव लुकिंग भी नहीं थे। ठीक है, इसलिए उनको राइटर ने कहा हमको थोड़ा सा ग्रीफ महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। तो हमने देखा कि एक जो है पुअर लिटिल गर्ल, एक जो है बेचारी बच्ची जो है लेड अबाउट, कि जो आ रही थी, मतलब कि लीड किया जा रहा था उसको, मतलब कि आ रही थी किसी के हेल्प के द्वारा। सी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज़, उसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी, फिर हमने देखा कि दो और हैं उसी डिफ़िकल्टीज़ के से, कि मतलब कि वो भी जो है उनकी आँखों में प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ गर्ल विथ ए क्रच, और वहाँ पे एक लड़की है एक क्रच पे, क्रच मीन्स बैसाखी पे, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, वो और लोगों को देख रही थी कि वो लोग खेल रहे थे, तो उनको देख रही थी। क्योंकि वो बैसाखी पे थी, लंगड़ी थी, तो वो दूसरे को देख रही थी। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, वो ऐसा लग रहा था कि जो होपलेस क्रिपल है, मतलब कि क्रिपल मीन्स अपंग होता है, सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। होपलेस मतलब कि अब और बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, तो उसको थोड़ा सा ये हुआ कि हम खेल नहीं सकते, हम पैरों से सही नहीं है, तो ऐसा क्रिपल वो अपंग लग रही थी। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम जो है हंसी वो। ओह नो, सी सेड, उन्होंने कहा, सी इज़ नॉट रियली लेम, वास्तव में वो लेम नहीं है, वो अपंग मतलब कि जो है वो लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है वो। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, केवल उसका ये लेम डे है। ठीक है, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, जो और लोग हैं वो सारे के सारे ब्लाइंड नहीं हैं। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, वो सारे के सारे ब्लाइंड नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका ब्लाइंड डे है। मतलब कि उनका ब्लाइंड डे, मतलब कि एक डे बनाया जाता था, या तो लेम डे, ब्लाइंड डे, डंप डे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे नहीं हैं, उस तरह से हैंडीकैप नहीं हैं जैसे कि दिख रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मतलब मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ, फॉर सी लाफ्ड अगेन,
उसके लिए उन्होंने फिर मतलब कि वो हंसी, फिर दोबारा हंसी, क्योंकि मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। ठीक है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। उन्होंने कहा कि दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और ये समझने के लिए, समझाने के लिए कि मिसफॉर्चून होता क्या है, मतलब कि दुर्भाग्य होता क्या है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम लोग मतलब कि जो है शेयर करवाते हैं कि अगर यही घटना आपके साथ हो गई, अगर आप लंगड़े हैं, एक्चुअली में लंगड़े हैं नहीं, लेकिन अगर लंगड़े होते आप तो आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो ये कह रहा है कि वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम लोग उसका एहसास दिलवाते हैं कि मिसफॉर्चून जो है होता क्या है। अगर कोई पर्टिकुलर हाथ से या पैर से या आँख से या कान से या मुंह से अगर हैंडीकैप्ड है तो उसकी क्या परेशानियां होती हैं, दूसरे जो उस परेशानी से नहीं गुजर रहे हैं उनको ये एहसास दिलाते हैं। ये उनका कहना है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, उन्होंने बताया कि ईच टर्म, एक टर्म बना है, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर एक बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है कि इस दिन उसको जो है ये दिखाया जाता है कि आप आज अंधे हैं, उस तरह से उनको एक्ट करना होता है। वन लेम डे, एक लेम डे होता है। वन डीफ डे, ठीक है, एक बहरा भी दिन होता है। वन इंजर्ड डे, अगर एंड वन डम्प डे, और एक जो है जो गूंगा होता है उनके लिए, जैसे कि जो गूंगे नहीं हैं उनको भी एक दिन के लिए जो है कुछ नहीं बोलना होता है, इसके लिए जो है एक्टिविटी होती है। ये उन्होंने बताया, इस चीज़ को बताया। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज्ड, फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन जो है देयर आइज़ आर बैंडेज्ड, उनकी जो आइज़ होती हैं उनकी आँखों को बैंडेज कर दिया जाता है, मतलब पट्टी लगा दिया जाता है। एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, कह रहा है एकदम अच्छे तरीके से, और ये एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये जो है उनके लिए होता है कि उनको झांकना नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर झांक लेंगे तो जस्ट लाइक ए चीटिंग, उसको चीटिंग मान लिया जाता है। तो इसलिए बच्चे खुद नहीं झांकते, उसको महसूस करते हैं स्वेच्छा से, वॉलंटियरी जो उसको महसूस करते हैं कि नहीं झांकते, वो मतलब पट्टी उठा के नहीं देखते। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, जो बैंडेज उनकी आंखों पे ओवरनाइट को ही लगा दिया जाता है, मतलब कि रात में ही लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो कि जब वो उठें तो वो मतलब कि जो है उनको दिखाई ना दे कुछ, तो इस तरीके से वो उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि उनको हर एक चीज़ के लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। एवरीथिंग मतलब उनको हर एक जगह जो है सहायता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सुबह उठने से पहले ही अगर पट्टी लगा दी गई, उनका ब्लाइंड डे है, तो उठने से जो उनकी एक्टिविटी होती है शुरू होती है, उसके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को ड्यूटी दे दी जाती है कि उनकी हेल्प करें वो, एंड लीडिंग देम अबाउट, और जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़े उनको ले जाएं, लीड करके ले जाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, ये सारे जो है इस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं। वही कह रहा है ना, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों ब्लाइंड जो होते हैं और हेल्पर्स जो उनकी हेल्प करते हैं, वो भी जो है जो ब्लाइंड बने होते हैं और जो उनकी हेल्प करते हैं, वो दोनों बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर कह रहा है कि देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसमें कोई जो है अनप्लीजेंटनेस, मतलब माइजरी नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यूड,
मिस बीम जो है कंटिन्यू की अपनी बातों को, वो कंटिन्यू की। फिर जो है उन्होंने कहा एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई जो है बहुत ही दयालु है, वेरी काइंड है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और वास्तव में जो है एक टाइप का ये गेम हो जाता है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो, बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज़। कह रहा कि बिफोर द डे इज़ ओवर, मतलब कि दिन जो है बीतने से पहले ही, जो इनका कहने का मतलब कि दिन बीतने से पहले ही इवन द मोस्ट थॉटलेस, जो सबसे ज़्यादा थॉटलेस बच्चा होता है, कि जो उतना केयरफुल नहीं होता बच्चा, केयरलेस जो बच्चा होता है, वो भी जो है इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस, वो भी महसूस कर लेता है व्हाट मिसफॉर्चून इज, कि मिसफॉर्चून होता क्या है, जो है दुर्भाग्य। इस तरह से जो है अगर कोई अगर कोई अंधा होता है तो उसके लिए क्या क्या परेशानियां होती हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। कह द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे होता है, बच्चों ने बताया कि जो ब्लाइंड डे होता है वो वास्तव में ही बहुत ही वर्स्ट होता है, बहुत ही जो है बेकार होता है, बहुत ही ख़राब होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट, लेकिन कुछ बच्चों ने हमको बताया कि द डंप डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। जो डंप डे होता है कि जिस दिन बोलना नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह को बैंडेज नहीं कर सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अंधा होता है तो उसकी आंखों पे पट्टी लगा दे तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर जिसका जो है डंप डे होता है, उसके मुंह पे तो पट्टी बांध नहीं सकते, ठीक है, पट्टी बांध के उसको नहीं रोक सकते। इसलिए बच्चों को अपने विल पावर का यूज करना पड़ता है, जो अंतर की शक्ति होती है उसका यूज करना पड़ता है कि नहीं, हम आज पूरे दिन भर नहीं बोलेंगे, ठीक है, मुंह से कोई वर्ड नहीं बोलेंगे। तो इसलिए उनको विल पावर का यूज करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। उन्होंने कहा कम इन टू द गार्डन, इस बगीचे में आओ, आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देखिए, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बच्चे कैसे इस चीज़ को जो है महसूस करते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ब्लाइंड ये सब जो होता है, इसको कैसे महसूस करते हैं, कैसे इसको जो है हैंडल करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम हमको ले गई एक बैंडेज गर्ल के पास। हेयर इज़ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। उन्होंने कहा कि एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने कहा हमसे और वो चली गई फिर वहाँ से, ठीक है। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। राइटर ने कहा कि हमने लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी नहीं झांकती, पीप आउट नहीं करती, झांकती नहीं बैंडेज ऊपर करके। ओह नो, सी एक्सक्लेम्ड, वो बड़ा ही एक्सक्लेम्ड की जो है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करती मैं। दैट वुड बी चीटिंग, ये जो है चीटिंग हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन उन्होंने कहा बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बैड है, बहुत ही ख़राब है, एक अंधा होना बहुत ही एक वर्स कंडीशन है, ठीक है। उस लड़की ने कहा यू कैनॉट सी ए थिंग, आप एक चीज़ को भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आप महसूस करते हैं, कभी कभी जो है महसूस भी करते हैं कि अभी हम चल रहे हैं तो हम किसी चीज़ से टकरा ना जाए, हमको चोट ना लग जाए। वही कह रहा है आई फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। ऐसा महसूस होता है कि मतलब हर एक क्षण
कि हम किसी चीज़ से टकरा ना जाएं। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। जब बैठ जाते हैं तो मतलब कि जो है एक रिलीफ मिलता है, एक थोड़ा सा आराम मिलता है कि नहीं अब किसी चीज़ से नहीं टकराएंगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? फिर राइटर ने पूछा, आई आस्क्ड, राइटर ने कहा कि क्या आपके जो हेल्पर्स हैं, आपको जो हेल्प करते हैं, वो काइंड्स हैं, वो आपके लिए जो है दयालु हैं, आपके लिए काम करते हैं अच्छे से? फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई। कह रहे कि अगर माना जाए तो ठीक है, मतलब सही है, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। कि उतना केयरफुल नहीं है होते जितना कि जब मैं केयरफुल रहती हूँ जब मेरा टर्न होता है, मेरा जब होता है, मौका होता है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। उसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने कहा कि दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड, वे जो अंधे हैं, खुद अंधे हैं, वास्तव में अंधे हैं, ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वही जो है सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं ब्लाइंड डे के दौरान। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई। फिर उसने कहा इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, ये वास्तव में एकदम पक्के से मतलब कि नहीं देख पाते, आई विश यू हैड ट्राई। फिर उसने कहा कि मतलब कि हमारी यही इच्छा है कि आपको ट्राई करनी चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। फिर राइटर ने पूछा कि मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ, कहीं आपको जाना है, मैं आपको पहुँचा दूँ, लीड कर दूँ? ओह यस, हाँ, सी सेड, उसने कहा लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलिए थोड़ा टहलने के लिए चलते हैं थोड़ा सा। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप केवल जो है उन ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप जो है केवल चीज़ों के बारे में बताइए। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी कि जब आज का दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कैनॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, उसने कहा कि जो और बैड डेज होते हैं वो इसका आधा भी नहीं होते, ब्लाइंड डे का आधा भी जो है वो बैड डेज नहीं होते। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। कह रहा है कि अगर जो है लेग टाइड कर दिए जाते हैं, मतलब पैर बांध दिए जाते हैं, एंड होपिंग अबाउट ए क्रच, ऑन ए क्रच, और एक बैसाखी पे आ जाते हैं, इज़ ऑलमोस्ट फन। अगर ऐसा होता है जिस दिन जो है होता है लेम डे होता है तो एक टाइप का फ़न हो जाता है, अच्छा लगता है। आई गेस, मुझे ऐसा मैं गेस करती हूँ जैसा कि हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन अगर हाथ बांध दिए जाते हैं थोड़ा सा परेशानी होती है। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना हेल्प के खाना भी नहीं खा सकते हैं। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की चीज़ें जो हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, कह रहे कि मतलब मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, एक दिन के लिए डीप होना जो है, बहरा होना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। एट लीस्ट नॉट मच, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत ही फ्राइटनिंग है, बहुत ही डरावना है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम्स, मेरा सर दुखता है हमेशा, पूरे समय तक। जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट, इस चिंता में, वरिंग में, इस चिंता में, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मैं कहीं जो है मुझे कहीं चोट ना लग जाए, जब ब्लाइंड बनी हूँ कहीं मैं टकरा ना जाऊँ। वेयर आर वी नाउ, फिर जो है हम कहाँ पे हैं, अभी इस समय हम कहाँ पे हैं। तो ये सब चिंता लगी रहती है, सर दर्द करता है, इससे सर हेडेक होता है। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, जब उसने पूछा कि वेयर आर वी नाउ, उसने कहा इन द प्ले ग्राउंड, उसने बताया कि प्ले ग्राउंड में है। आई सेड, हमने कहा वी आर वॉकिंग टुवार्ड्स द हाउस, हम लोग घर की तरफ जो है चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल, जो मिस बीम हैं वो अप डाउन वॉक कर रही हैं गार्डन में विथ ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, उसने पूछा कि गर्ल, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है।
माई लिटिल फ्रेंड आस्ट, जो हमारी जो छोटी दोस्त ने पूछा, ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज़। उसने बताया कि ब्लू कॉटन स्कर्ट है और पिंक ब्लाउज़ है। आई थिंक इट्स ए मिली, उसने कहा कि मुझे लगता है कि मिली है। सी सेड, उसने कहा, व्हाट कलर इज़ हर हेयर। फिर उसने पूछा कि उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, उसने कहा कि बहुत ही लाइट है, चमकीला है। आई सेड, हमने कहा, येस दैट्स मिली। उसने फिर कहा कि हाँ वो जो है मिली ही है। सी इज़ द हेड गर्ल, उसने बताया कि वो हेड गर्ल है इस स्कूल की। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। फिर उसने कहा कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था, वो जो है टाइंग अप रोजेस, आई सेड, उस जो टाई करके रखा है रोजेस। उसने कहा, यस दैट्स ए पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, उसने फिर कहा कि यहाँ पे एक लड़की आ रही है, वो कर्ली रेड हेयर उसका जो है घुंघराले बाल हैं रेड कलर के। सी इज़ ऑन क्रचेस, वो क्रचेस पे है, वो बैसाखी पे है। दैट्स अनीता, उसने कहा, अनीता इज सेड। एंड सो वी वॉकड ऑन, मतलब और इस तरह से हम लोग चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी। उसने कहा कि ग्रेजुअली, मतलब कि जो है धीरे धीरे हम ये समझ गए कि आई डिस्कवर्ड दैट, हमने पाया कि आई वॉज 10 times मोर थाटफुल, मैं 10 गुना ज़्यादा जो है केयरफुल हो गया, मतलब कि जो है केयरफुल थाटफुल हो गया। देन आई एवर थॉट, मतलब कि जो पहले मैं सोचता था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं सोच विचार करने लगा, मतलब इस योग्य हो गया। आई कुड बी। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, उसने कहा कि मैं रियलाइज़ किया कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, अगर हमको किसी को डिस्क्राइब करना है पीपल को एंड थिंग्स को, चीज़ों को उसको बताना है, विश्लेषण करना है, टू समवन एल्स, दूसरे को, जो किसी के बारे में, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, ये जो है हमारे लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर आई फाइनली हैड टू लीव, जब हमको फाइनली वहाँ से जाना हुआ, उस स्कूल से निकलना हुआ। आई टोल्ड मिस बीन, हमने मिस बीन को कहा, दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो, कि जो है मुझे माफ़ करिए, मुझे जाना होगा। सी रिप्लाइड, उन्होंने कहा, रिप्लाइड किया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर उसने कहा कि कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में है, देखा जाए, आफ्टर ऑल देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो हमारे सिस्टम में है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर, 5th चैप्टर जो है आपका ख़त्म हुआ। थैंक यू।